हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਟੀਕਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਚਬੇਰ-ਲੈਡਨਬਰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੀਮ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਪਿੰਗ ਦਾ सोर्स है। पंपिंग का सोर्स मतलब कि असी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो जो असी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एबजॉर्बिंग मटीरीयल के जोड़े एनर्जी लैवल्स ने उन्होंने पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं, अपर लैवल से जाते हैं। तो एंपलीफिकेशन प्रोसैस के थ्रू अगर एंपलीफिकेशन होंगी है तो आपको लेज़र लाइट मिल जाती है। बेसिकली ये प्रोसैस होंगे लेज़र का। तो उस तरह मान लो थोड़ा कोई एबजॉर्बिंग मटीरीयल है जिदे तो अपने लेज़र आउटपुट लैनी है, तेरी थिकनेस Z2 Z+ DZ है, लाइट फॉल कर रही है, वो इंटेंसिटी की है I ओमेगा। तो हुण देखो कि जो भी लाइट इचों पास करूगी ओबीयसली उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी इज़ गिवन बाय अल्फा ओमेगा, I ओमेगा, D ओमेगा, DZ। आप ऑप्टिकल एबजॉर्प्शन पढ़िया ऑलरेडी। तो इतने टोटल एनर्जी एबजॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ गिवन बाय, आप टोटल की करांगे अपनी उपर वाली इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर लाँगे। साडे कोल की बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 तो बाद नैक्सट है सपोज करो कि इंटेंसिटी है जी वेरी नहीं कर रही, फ्रिक्वेंसी रेंज ओमेगा 2 ओमेगा प्लस D ओमेगा। कहने का मतलब कि इंटेंसिटी है जी फिक्स है, वो एक पर्टिकुलर रेंज अगर नहीं वेरी कर रही तो उरे आप ओमेगा का साइन है जो रिमूव कर देंगे तो अपने को इक्वेशन की बन गई 2 नंबर बन गई। उस तो बाद इंटेंसिटी का एनर्जी डेंसिटी के नाल एक रिलेशन है, इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू U ओमेगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो न्यू असी की लिख सकते हैं C/N, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द मीडियम, N की है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, C की है वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो आप ये जी वैल्यू है सारी I ओमेगा की कितने पुट कर देंगे, आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के। तो जो आप पुट करांगे इक्वेशन नंबर 2 तो 3 कंबाइन करांगे तो साढ़े कोल इंटेंसिटी की इक्वेशन की बन गई माइनस डेल्टा I C/N U ओमेगा DZ अल्फा ओमेगा D ओमेगा। इतों इक्वेशन नंबर की बन गई 4 बन गई। अगर असी आइंस्टाइन कोफिशिएंट की टर्म च देखते हैं तो नैट एनर्जी एबजॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ गिवन बाय B12 N1 माइनस B21 N2 H बार ओमेगा U ओमेगा DZ। ये 5 नंबर इक्वेशन बन गई। तो अगर असी 4 ते 5 नंबर इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये भी डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी, ये भी डिक्रीज़ इन इंटेंसिटी है, तो असी अपना दोनों साइड्स में की कर लें, इक्वेट कर लें। इक्वेट करन तो बाद साढ़े कोल अल्फा ओमेगा D ओमेगा की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ B12 N1 1 माइनस B21 B12 N2 पॉन N1 H बार ओमेगा पॉन C/N। सो इट इज़ इक्वल टू B12 N1 1 माइनस G1 G2 N2 पॉन N1 H बार ओमेगा पॉन C/N। लैट इट इज़ इक्वेशन नंबर 6। मान लो कि यह इक्वेशन नंबर की है 6 है। हुण देखो बेटा इत्थे इहदे च फर्क की है, उपर वाली इक्वेशन ते नीचे वाली इक्वेशन च की फर्क है। इत्थे B21 अपॉन B12 की जगह ते की लिखिया G1 अपॉन G2। ये की है G1 ते G2 की ने, ये डी जनरेट या जनरेट स्टेट्स ने। तो ये कित्थों आया रिलेशन, एक रिलेशन बनता है G1 B12 इज़ इक्वल टू G2 B21। एक रिलेशन है। देखो जिस तरह आप एनर्जी लैवल्स देखते हैं कि सपोज करो ये फर्स्ट एनर्जी लैवल है, सैकेंड एनर्जी लैवल है, तो एनर्जी लैवल्स के विच भी फरदर कई बार लैवल्स होंगे ने, ठीक है। अगर वो लैवल्स की सेम एनर्जी है फिर तो आप बोलते हैं डी जनरेट लैवल्स। अगर उन्होंने एनर्जी डिफरेंट है फिर आपू मान लो फिर उत्थे चैक करना पैंदा भी पार्टिकल उस फर्स्ट एनर्जी लैवल के फरदर किहड़े लैवल के विच पिया। जिस तरह आप बोलते हैं के शैल है, एल शैल है, एम शैल है, फिर आप दसते हैं कि कित्थे पिया पार्टिकल, एस च पिया, पी च पिया, डी च पिया, एफ च पिया, कित्थे पिया। तो एक जिहड़ा लैवल आप जिन्होंने आप एक सिंगल लैवल कहने एक्चुअली वो लैवल फरदर इज़ सुपर इंपोजिशन ऑफ
नंबर ऑफ लैवल्स। हुण जो लैवल्स की सेम एनर्जी है फिर आपां की बोलते हैं डीजनरेट। अगर वो लैवल्स की डिफरेंट एनर्जी है फिर आपां नूं देखना पैंदा है कि अपने फर्स्ट लैवल दे विच फरदर किन्ने लैवल्स ने, सैकेंड लैवल दे विच फरदर किन्ने लैवल ने। तो इस इक्वेशन नूं फॉलो करते हैं G1 B12 इज इक्वल टू G2 B21। तो इत्थों अगर आपां B21 अपॉन B12 की वैल्यू कड्ढीए फ्रॉम दिस इक्वेशन तो की बन जूगी G1 अपॉन G2। कहते सिंस B12 एंड B21 एंड G1 आर एंड G2 आर डिग्री ऑफ डीजनरेसी। डिग्री ऑफ डीजनरेसी समझ गए कि एक लैवल दे विच फरदर किन्ने लैवल्स ने, मतलब ऑफ लोअर एंड अपर लैवल्स। सिमिलरली अगर असीं आइनस्टाइन रिलेशनस नूं चैक करिए तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का कॉफिशेंट तो स्टिमुलेटिड एमिशन का जिहड़ा कॉफिशेंट सी उन्हां दा रिलेशन है H बार ओमेगा क्यूब पाई स्क्वायर C क्यूब। इहदे तो आपां B21 की वैल्यू कढ ली, B21 की वैल्यू कढ ली पाई स्क्वायर C क्यूब A21 H बार ओमेगा क्यूब 7 नंबर इक्वेशन बन गई। तो अगर असी अपनी 1 नंबर इक्वेशन देखिए, 1 नंबर किहड़े वाली, दिस वन, ए वाली 1 नंबर इक्वेशन, ठीक है। ये B12 की वैल्यू की बन गई G2 अपॉन G1 इंटू B21। हुण 7 नंबर च देखो, 7 नंबर दे विच आपां B21 की वैल्यू पुट कर दो आ वाली B12 G1 अपॉन G2, ये उधर जाके की रह गया G2 अपॉन G1। क्लीयर है। हुण जी B12 की वैल्यू आई है इहनूं तुसीं पुट करो इक्वेशन नंबर 6 च। आ सीगी बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 6 च आपां B12 की वैल्यू पुट करनी है। तो B12 की जो वैल्यू पुट करांगे साडे कोल की बन जूगा अल्फा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एन G2 पाई स्क्वायर C स्क्वायर A21 N1 G1 ओमेगा स्क्वायर एंड 1 माइनस G1 अपॉन G2 N2 अपॉन N1। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 बन गई। हुण ये रिलेशन देखो सानू की दसदा है, दिस रिलेशन कनैक्ट्स द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखो अल्फा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नू कनैक्ट करता है पॉपुलेशन डिफरेंस, देखो N2 अपॉन N1 पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू लैवल्स की है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू की है, कि एंपलीफिकेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अपनी लेज़र की मेन रिक्वायरमेंट है लाइट की एंपलीफिकेशन, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है पॉपुलेशन इनवर्शन होना तो स्टिमुलेटिड एमिशन की कंडीशन ਨੂੰ अचीव करना। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का पॉपुलेशन इनवर्शन के नाल एक रिलेशन है जिन्होंने असीं की बोलते हैं फच-बेयर लैडनबर्ग फॉर्मूला। ये सारा बेटा ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन का ही किते ना किते एक छोटा जिहा पार्ट है। उस तो बाद आ गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एक छोटी जी डेफिनेशन है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नूं असीं सिग्मा दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये हुंदा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे भी देखो तुहानूं एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन पता है कि जिस तरह हुण सपोज करो कि कोई एब्जॉर्बिंग मटीरियल है उहदे ते लाइट फॉल कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइट ਉਹਦੇ उस मटीरियल ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟम्स ਦੇ ਨਾਲ इंटरैक्ट करूगी। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ਦੇ ਨਾਲ करे, कुछ ਦੇ ਨਾਲ ना करे, ठीक है। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लीयर है। उस बाद नेट एब्जॉर्प्शन इज गिवन बाय सिग्मा 1 2, मतलब फर्स्ट टू सेकेंड लैवल N1 माइनस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट लैवल N2। क्लीयर है। तो इतों अल्फा ओमेगा डी ओमेगा जोड़ा है उन्होंने आप की लिख सकते हैं सिग्मा N1 टू N1 माइनस सिग्मा 21 N2, ठीक है। ये रिलेशनस बेटा याद रखने ने। तो आप 6 ते 9 नंबर इक्वेशन अगर कंपेयर करिए, मैं थोड़ा दोबारा दिखा रही हूँ 6 नंबर इक्वेशन अपनी कादी सी अल्फा ओमेगा डी ओमेगा की सी, ठीक है। तो अगर आप 6 ते 9 नंबर में कंपेयर करते हैं तो वो तो अपने जो सिग्मा N1 2 की वैल्यू है वो निकलूगी NH बार ओमेगा C B12, सिग्मा 21 की वैल्यू NH बार ओमेगा C G1 अपॉन G2 इंटू B21। क्लीयर है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 10। अगर अपनी नॉन डीजनरेट स्टेट्स ने, नॉन डीजनरेट स्टेट्स का मतलब कि जिन्हां दी एनर्जी जिहड़ी है वो सेम है, नॉन डीजनरेट स्टेट्स G1 G2 की वैल्यू फिर की होगी 1 होगी। तो अगर आप इस रिलेशन तो देखिए G1 B12 G2 B21, G1 G2 अगर सेम ने, ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट्स नहीं है, सेम स्टेट्स ने, तो अपनी इक्वेशन नंबर 10 जी है आ वाली सी बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 10 दिस इक्वेशन नंबर 10 है। ये अपनी वैल्यू सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1 के बराबर आ जाऊगा। देखो क्योंकि इन्होंने दोनों इक्वेशनस से डिफरेंस की है, इतने G1 तो G2 पे है। अगर इन्हों की वैल्यू सेम है तो सिग्मा 1 2 कि बराबर आ गया सिग्मा 2 1 दे। तो इतों अपनी फिर इक्वेशन नंबर जी 9 है वो की बन जूगी। देखो अल्फा 1 2 अल्फा ओमेगा डी ओमेगा
इज इक्वल टू सिग्मा 1 2, क्योंकि जे सेम आ गया ये तो बाहर कढ़ लाँगे n1 माइनस n2 बन गया। इतों सिग्मा 1 2 की बन गया अल्फा ओमेगा डी ओमेगा अपॉन n1 माइनस n2, क्योंकि सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू की होगी अल्फा ओमेगा डी ओमेगा अपॉन n1 माइनस n2। तो ये अपना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का एक रिलेशन है पापूलेशन इनवर्शन के नाल। पापूलेशन इनवर्शन बेटा तुहानूं पहलां दस चुकी हाँ मैं। पापूलेशन इनवर्शन होंदी है कि अपर लैवल दे विच पार्टिकल्स की गिनती का इनक्रीज होना, ठीक है जी। इत्थे बेटा टॉपिक मैं खत्म कर रही हाँ। थैंक्स अ लॉट।